नमस्कार, राम राम। गुरु कृपा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। 4 वीडियो हम पीछे वीडियो में देख चुके थे और 2 दिन की हमारे यूट्यूब चैनल पर एक भी क्लास नहीं डल पाई थी क्योंकि किसी कारणवश हम उज्जैन निकल गए थे। अब हम जो है आपके बीच में जो 2 दिन का अवकाश रहा है उसकी हम पूर्ति करने के लिए थोड़ी लंबी क्लासें आपके समकक्ष लेने वाले हैं। आज एक छोटा सा वीडियो चित्रकला और हस्तकला का मैं लेके आया हूं, जिसमें आपको महत्वपूर्ण वो प्रश्न है वो आपको बताएंगे। इस टॉपिक के थोड़े बहुत प्रश्न एक दूसरा और वीडियो बनाया जाएगा, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो सभी लोग जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी वीडियो को शेयर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलो बिना हम वार्तालाप ज़्यादा किए हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा चित्रकार है जो बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है तो शाह मोहम्मद आपके बीकानेर से हैं, रुकनुद्दीन आपके बीकानेर से हैं, अली रज्जा भी आपके बीकानेर से हैं, मनोहर जो है वह आपके बीकानेर से नहीं है। जो मनोहर है वह मेवाड़ राज्य से संबंधित है, तो मेवाड़ शैली का चित्रकार है। मनोहर जो है वह मेवाड़ शैली का चित्रकार है, मेवाड़ शैली का चित्रकार है। ध्यान रखना भाई, मनोहर मेवाड़ शैली का चित्रकार था। अब बात आती है अन्य, मेवाड़ के अन्य अगर हमें पूछ लेता है कि अन्य कौन कौन हैं, तो ध्यान रखना मेवाड़ के अन्य में एक आता है साहिब राम। क्या राम आता है भाई? साहिब राम आता है, साहिब राम। दूसरा जो नाम आता है वह आता है नासिरुद्दीन, दिख रहा होगा सबको, नासिरुद्दीन आता है। और चौथा जो नाम आता है वह आता है उमरा। पांचवा जो नाम आता है वह आता है कृपाराम, कृपाराम। इसके अलावा छठा जो आता है वह आता है जीवाराम, ये देखो। और अगला नाम आता है वो भी आता है नानकराम। ये सारे जो है मेवाड़ चित्रकला से संबंधित हैं। तो आपको मैंने 3 तो बीकानेर के याद करवा दिए और एक मनोहर जो था वो मेवाड़ से शैली संबंधित था। जितने भी मेवाड़ से और साहिब राम, नासरुद्दीन, उमरा, कृपाराम, जीवाराम ये किससे हैं? आपके मेवाड़ शैली से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आंसर दीजिए। चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित नौवा विकल्प है सही नहीं है। यह आपको क्या करना है? सही नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ फिर मैंने आपको बताया था कि आपको एक ही चित्रकला में ज़्यादातर आजकल प्रश्न जो आ रहे हैं वो चित्रकारों के बारे में पूछते हैं कि निम्न में से ये चित्रकार किस शैली से संबंधित है और ये चित्रकला किस शैली से संबंधित नहीं है, ये पूछता है। तो मैंने ज़्यादातर जो प्रश्न दिए हैं वो चित्रकारों से संबंधित दिए हैं। तो देखो आपको मैंने पिछले वाले वीडियो जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें मेवाड़ के और बीकानेर के आपको चित्रकार याद करवाई। अब अगला जो है वो आपको देखो अलवर शैली के भी आपको याद हो गए, क्योंकि नंदराम, बख्शाराम और शालिग्राम कहाँ के हैं? आपके अलवर शैली के हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है, यहाँ भी नहीं पूछ रहा है ना, तो ये तो सही हो गया। आली गिला पद्धति का प्रयोग क्या आमेर में हुआ था? क्या बिल्कुल ये बात भी सही है कि आला गिला पद्धति का प्रयोग कहाँ हुआ था? आमेर में ही हुआ था। जो आला गिला पद्धति है उसका प्रयोग कहाँ हुआ था? आमेर में हुआ था। और आमेर के अंदर यशोधरा का चरित्र किया गया था, यशोधरा का चित्रण किया गया था यहाँ पर। ठीक है, ये भी बात हो गया। रघुनाथ, डालू, गोविंद राम कोटा शैली के चित्रकार हैं, ध्यान रखना ये बात भी आपकी सही है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो डालू चित्रकार है, ये आपको मैं बता दूं जो डालू चित्रकार है वह क्या है? कोटा के अंदर ये ऐसे चित्रकार है जिन्होंने क्या किया था? रागमाला सेट बनाया था। तो सर्वप्रथम रागमाला सेट चित्र किसने बनाया था? डालू ने। सर्वप्रथम रागमाला सेट, सर्वप्रथम रागमाला, ध्यान देना भाई, सर्वप्रथम है रागमाला सेट। रागमाला सेट किसने बनाया था? इसी डालू ने। कहाँ पर? ये पूछे तो हाड़ौती अर्थात कोटा में। ध्यान रखना कोटा में सर्वप्रथम रागमाला सेट जो बनाए थे वो कौन थे? रागमाला जो सेट बनाए थे वो कौन थे? डालू ही थे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला आता है चोखेलाव महल। इसका संबंध क्या बीकानेर से है? क्या बिल्कुल चोखेलाव महल का संबंध बीकानेर से नहीं है। ठीक है, तो चोखेलाव महल का संबंध कहाँ से है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो चौथा नंबर का जो आंसर होगा वह होगा जोधपुर, अर्थात चोखेलाव महल कहाँ पर? आपके जोधपुर में है। ये भी आपका प्रश्न सही हो गया। देखो 4 प्रश्न इसमें आपको सही हो गए।
एक तो आपको मैंने याद करवा दिया पिछले वाले में, कहाँ के, बीकानेर के, मेवाड़ के मैंने आपको चित्रकार याद करवा दिया। इसके बाद में मैंने आपको अलवर के चित्रकार आपको याद करवा दिया, शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम। अलग अलग पद्धति का प्रयोग आपके आमेर में होता है और आमेर में ही यशोधरा चरित्र है, अर्थात यशोधरा का चरित्र किया गया था, चित्रण किया गया था। रघुनाथ, डालू, गोविंद राम, या कोटा, तो 4 जिलों की 4 शैलियों के मैंने आपको चित्रकार याद करवाई। अब डालू के बारे में स्पेशल मैंने आपको बताया कि कोटा में सर्वप्रथम या हाड़ौती में सर्वप्रथम रागमला सेट बनाने वाले चित्रकार कौन थे, डालू ही थे। चोखेलाव महल क्या, बीकानेर में क्या, तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। चौथे नंबर का आंसर आपका सी हो गया। यहाँ क्या होगा, चोखेलाव महल आपके जोधपुर में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? यहाँ राजस्थान से संबंधित नहीं है, यहाँ ये कांगड़ा लिखा हुआ भाई। अब मत मुझे बताओ, कांगड़ा जो है वो कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। पूछ क्या रहा है, राजस्थान की नहीं है। शेखावाटी क्या राजस्थान की है क्या? बिल्कुल सही है। ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना भाई। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्र शैली कौन सी है? शेखावाटी शैली है। हाड़ौती जो शैली है उसमें क्या है, एक तो वन्य जीव बोल सकते हो, एक पशु पक्षी बोल सकते हो। इसमें पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है, इसमें पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है, तथा जंगली सूरों का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो ध्यान रखना, हाड़ौती जो चित्रशैली है वह वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध, अर्थात वहां पर वन्य जीव सर्वाधिक पालन पोषण किया जाता है, वन्य जीवों का चित्रांकन किया गया। पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण बूंदी में, हाड़ौती में किया गया है, और इसी के साथ जंगली सूरों का शिकार भी हाड़ौती में किया गया है। अब बात आती है मारवाड़ की। मारवाड़ की जो चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है प्रेमाख्यान विशेषता था। प्रेम संबंधी जो दृश्य दिखाया गया वो कहाँ पर दिखाया गया? मारवाड़ में था। प्रेमाख्यान संबंधी जो चित्रण किया गया है वो कहाँ किया गया? आपके मारवाड़ में किए गए। यह भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। कांगड़ा आपके हिमाचल प्रदेश की, ना कि राजस्थान की। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मारवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन नहीं थे? यहाँ क्या पूछ रहा है, मारवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन नहीं था? क्या अमरदास मारवाड़ के थे क्या? बिल्कुल सही है। किशनदास क्या मारवाड़ थे क्या? बिल्कुल सही है। ये जो गंगाराम है, मैंने आपको पिछली वाले वीडियो अभी प्रश्न में बताया था कि गंगाराम आपके कहाँ के हैं? मेवाड़ के हैं। कहाँ के हैं? मेवाड़ के। साहिब राम है, नासिरुद्दीन है, उमरा है, कृपाराम है, जीवाराम है, ये सब मेवाड़ के हैं। गंगाराम भी आपके मेवाड़ के हैं, और ये सब कहाँ के हैं? मारवाड़ के। देखो आज की इस क्लास में आपको अलवर के चित्रकार मैंने आपको बताई, बीकानेर के चित्रकार मैंने आपको बताई, उदयपुर के चित्रकार मैंने आपको बताए, कोटा के चित्रकार मैंने आपको बताए, और मारवाड़ के चित्रकार भी मैंने आपको, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और आपके अलवर के चित्रकार तो मैंने आपको बता दिया हूं। अतः इन चित्रकारों को तो आप ढंग से अपने नोट्सों में लिख ही लेना। यहाँ प्रश्न पूछता है ये तीनों कहाँ के हैं? मारवाड़ के हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। गीत गोविंद सार का संबंध इनमें से किस चित्र शैली से है? तो गीत गोविंद सार का संबंध जो है आपके किससे है? मारवाड़ से, मेवाड़ से, किशनगढ़ से या ढूंढाड़ से? तो ध्यान रखना किससे हैं? मेवाड़ से हैं। अब इस प्रश्न का आंसर देना भाई। देखना है जो गीत गोविंद सार, जो इस चित्र का जो चित्रांकन किया गया था, ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर, इसका जो चित्रांकन किया गया था वह कहाँ किया गया? चित्रांकन किया गया था वो कहाँ किया गया था? गोगुंदा में किया गया था। कहाँ किया गया था भाई? इसका चित्रांकन गोगुंदा में किया गया था। एक बात तो यह आपको याद रखना है। इसके प्रमुख चित्रों की बात करता हूं मैं, अगर मेवाड़ के प्रमुख चित्रों की यदि मैं बात करता हूं तो मेवाड़ के प्रमुख चित्रों में ढोला मारू की चौपाई, ध्यान रखना भाई, ढोला मारू की चौपाई, ढोला मारू की चौपाई कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? मेवाड़ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा मैंने आपको कहा जोगियों की कुश्ती तथा जो रिदनाष्टक है वह भी कहाँ का है? आपके मेवाड़ का है। जो आपके खेमचंद नाम है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, अभी बता देंगे आपको। छठा प्रश्न, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमला चित्रावली 1623 ईस्वी में चित्रांकन किसने किया था? 1623 ईस्वी में रागमला चित्रावली का चित्रांकन किसने किया था? वीर जी ने किया था। और किसके लिए किया था ये पूछ ले तो ये ध्यान रखना, पाली के एक वीर पुरुष थे, पाली के एक वीर पुरुष, पाली के एक वीर पुरुष थे जिनका नाम क्या था भाई? बताओ सभी लोग कमेंट करके कि पाली के एक वीर पुरुष थे जिनका नाम था विठल नाथ चंपावत। विठल नाथ चंपावत जो थे, विठल नाथ चंपावत जो थे, उनके लिए ये चित्र अंकित किया था। ठीक है, आगे आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला संबंधित है। अभी आया था ये प्रश्न, आपको याद होगा। जमनादास जो है, छोटेलाल है, बक्साराम किससे संबंधित है? अलवर चित्रकला शैली से संबंधित है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
चित्रकला शैली और प्रमुख चित्रकार। देखो मैं वही प्रश्न बार बार दे रहा हूँ चित्रकारों के बारे में, चित्रकारों के बारे में, और इससे और भी प्रश्न बनेंगे चित्रकला के। ये नहीं कह रहा हूँ कि चित्रकला के प्रश्न पूरे हो जाएंगे इस वीडियो में, और भी कल वाले वीडियो में इससे भी शानदार प्रश्न मैं लेके आऊँगा। आज मेरा थोड़ा जल्दी नहीं आना हुआ, लेट हो गए उज्जैन से आने में, तो हमारा जो प्रश्नों का समावेश था हम कर नहीं पाए। जितने प्रश्न हमारे से बन पाए जल्दबाजी के अंदर वो प्रश्न मैंने आपके समकक्ष रख दिए हैं। देखो मैंने मेवाड़ के याद करवा दिए, मारवाड़ के याद करवा दिए, बीकानेर के याद करवा दिए, कोटा के याद करवा दिए, अलवर के याद करवा दिए। अब बूंदी के भी आप याद कर सकते हो, रामलाल और सुरजन। मेवाड़ के आप याद कर सकते हो, मनोहर गंगाराम, बिल्कुल सही है। किशनगढ़ के अमीर चंद और निहाल चंद, ये भी सही है। और मारवाड़ शैली में तो जिस चित्रकार के पहले भी भाटी नाम आ जाता है वो सारे के सारे मारवाड़ आएंगे। तो मेरे हिसाब से चारों ही क्या है, सुमिलित है, इसमें कोई प्रश्न आया नहीं, वैसे आ गया है प्रश्न, ठीक है। फिर भी आप लोग इसको देख सकते हो कि बूंदी के रामलाल और सुरजन है, मेवाड़ के मनोहर गंगाराम है, किशनगढ़ के अमीर चंद और निहाल चंद है। चलो अगले प्रश्न क्यों, किशनगढ़ शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? असत्य। अब ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर, असत्य। किशनगढ़ बनी ठहरने वाली चित्रशैली है, ठीक है, नागरीदास वाली चित्रशैली है ये भी। क्या इस चित्रशैली के अंदर मानव आकृतियों की अपेक्षाकृत लंबी और पतली होती है क्या? बिल्कुल ये बात सही है। मानव आकृतियां अपेक्षाकृत क्या होती है? लंबी होती है और पतली होती है, ये बात तो सही हो गई। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण, हाँ बिल्कुल, राधा व कृष्ण का इसमें चित्रांकन किया गया है किशनगढ़ शैली में, ये भी सही है। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिक्य है क्या? कि जो भी चित्र बनाए गए, दीवारों पे बनाए गए और कहीं पे बनाए गए, तो उनकी जो पृष्ठभूमि है क्या हरे रंग की है क्या? बिल्कुल ये बात भी सही है। रुकनुद्दीन इस शैली के प्रमुख चित्रकार है क्या? अभी मैंने आपको बोला नागरीदास हैं, लेकिन रुकनुद्दीन तो कहाँ के थे? उस्ता कला के चित्रकार थे। किसके थे भाई? उस्ता कला के चित्रकार थे। उस्ता कला के चित्रकार कौन थे? रुकनुद्दीन थे भाई चित्रकार। अब ये कहाँ के थे भाई? उस्ता कला आपको पता है कहाँ की है? बीकानेर की। कहाँ की है भाई? बीकानेर की। तो आपके रुकनुद्दीन भी कहाँ के हैं? बीकानेर के ही हैं। तो ध्यान रखना ये ऑप्शन गलत हो गया, ये आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी राजस्थान चित्रकला की विशेषता नहीं है? इनमें से राजस्थान चित्रकला की विशेषता कौन सी नहीं है? प्रकृति का बहुमुखी चित्रण क्या राजस्थान चित्रकला में किया गया क्या? बिल्कुल सही है। लोक जीवन का चित्रण इसमें किया गया है क्या? बिल्कुल किया गया, लेकिन यहाँ के अंदर क्या है? पूर्ण अपेक्षापूर्ण अभाव है। तो यही प्रश्न क्या हो गया? गलत हो गया। 10वें में 2 नंबर का आंसर सही होगा। विषय वस्तु की अभिन्नता होती है, श्रृंगार एवं भक्ति की सुंदर समन्वय होता है, बिल्कुल ये बात भी सही है। किस हस्तशिल्प को वर्ष 2021 का राजस्थानी हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार मिला हुआ है? बाबूलाल मारोटिया। बाबूलाल मारोटिया इसके अंदर आएगा 11वें नंबर में, 1 नंबर का आंसर। नागौर का बू किस कलात्मक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है? नागौर का बू किस कलात्मक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है? जूट पट्टी के लिए, या कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए, या मोटी सूती सोल के लिए, या हस्त निर्मित कागली के लिए? तो देखो नागौर की बू है ना, वह आपकी कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हस्तकला के प्रश्न आ गए। अब आप बताइए हस्तकला का प्रमुख केंद्र राजस्थान में किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हस्तकला का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहाँ पर है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दो, मैं इस प्रश्न का लास्ट में आंसर दूंगा। हस्तकला का प्रमुख केंद्र और हस्तकला का तीर्थ राजस्थान के किस जिले को कहते हैं? हस्तकला का तीर्थ तथा हस्तकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? चलो, पिछवाई हस्तशिल्प कला इनमें से किससे संबंधित है? जिसमें कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया गया है, ये आपके नाथद्वारा राजसमंद से संबंधित है। चलो अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक, इसका नाम आता है, आपको बीकानेर चला जाना है। और बीकानेर किस ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बिल्कुल पंडारी मोदक कहाँ की प्रसिद्ध? आपके बीकानेर की है। इसमें ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा प्रश्न है पंडारी मोदक। यह हस्तकला के प्रश्न है, इसमें आपको रटना ही पड़ेगा इन प्रश्नों को। और भी प्रश्न इस टॉपिक से कल मैं आपको लेकर आऊंगा। श्रीलाल जी जोशी जिन्होंने 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, श्रीलाल जी जोशी का संबंध किससे है? आपने सुना होगा फड़ चित्रकला, जिसमें पाबू जी की फड़ है। पाबू जी का फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं तथा माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग भी करते हैं, ध्यान रखना इस बात को। और देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और देवनारायण जी की फड़ सभी लोक देवताओं में से सबसे बड़ी फड़ भी है, ध्यान रखना। तो श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? फड़ चित्रकला से है। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली के चित्रकारों से संबंधित नहीं है? अब वही बात आ गया, अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्या चमनदास, यहाँ चमनादास नहीं आएगा, जमनादास आएगा भाई। यहाँ जमनादास, बक्साराम, नानकराम, नंदराम, कौन सा नहीं है भाई इसके अंदर? नानकराम नहीं है। यहाँ नानकराम यहाँ नहीं आएगा भाई। नानकराम कहाँ के आएंगे भाई? आपके मारवाड़ मेवाड़ के आएंगे। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल, ये वही प्रश्न आ गया भाई, आपके अलवर शैली से संबंधित है।
बनी ठनी किस क्षेत्र से संबंधित थी? बनी ठनी किससे थी भाई? आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित थी। अभी 2 मिनट पहले आपको इसके बारे में बताया था मैंने। बेसरी नाक का एक आभूषण होता है जो बनी ठनी पहन रखी थी भाई। भारतीय डाकघर विभाग द्वारा जारी फड़ है, अर्थात भारतीय डाक विभाग के द्वारा किसकी फड़ पर डाक टिकट जारी कर दिया गया है? भारतीय डाक विभाग के द्वारा। तो देवनारायण जी की फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने फड़ जारी कर दिया गया है। तीसरा प्रश्न, पिछवाई कलाकृति से बने उद्धृत किए गए हैं। तो अभी मैंने आपको बताया पिछवाई कली कृष्ण के जीवन से संबंधित है, तो महाभारत से तो नहीं आएगा, रामायण से भी नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है, तो 20वें में कितना आंसर आ गया भाई? 3 नंबर का ऑप्शन हो गया। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला आरंभिक मुख्य केंद्र है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का प्रमुख केंद्र तो आपको कहाँ देखने को मिलता है? बूंदी में मिलता है। इसमें ज्यादा अपने को रुकना नहीं है भाई, क्योंकि समय आपके पास भी बहुत ही कम समय है, एग्जाम बहुत नजदीक है। अपने को सीईटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर भी लेके आने हैं। इसके अलावा मैराथन क्लास में हर सब्जेक्ट के लेने वाला हूँ, तो अब फास्टली मैं आपका रिविजन करवाने वाला हूँ। चलो, रमा देवी के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है भाई? रमा देवी के बारे में, क्या रमा देवी हस्तशिल्प से जाना जाता है क्या? हस्तशिल्प के लिए रमा देवी को जाना जाता है क्या? ये बात तो सही है। वे जयराजपुरा खेतड़ी गांव की बड़ी बड़ी थी क्या? नहीं। ये कहाँ की है भाई? बाड़मेर की। ध्यान रखना भाई, ये बाड़मेर की है। यही ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला क्या? ये बात भी सही है। तो बताइए 2021-22 का नारी शक्ति पुरस्कार किसको मिला? कमेंट करके जल्दी से बताओ। इन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने की अहम भूमिका निभाई थी। ये बात भी सही है। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो गया? इसमें सही हो गया। नहीं पूछ रहा है। ठीक है, आगे देखो। वह स्थान जो मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, था मिट्टी के आभूषण बनाने में, था मिट्टी के जो खिलौने वगैरह बनाने में, वो कहाँ के हैं? मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है इसमें। ठीक है, 1 नंबर का आंसर हो गया। सुमिलित कीजिए, यहाँ नागदा नहीं होगा, नमदे होंगे भाई। नमदा या नमदा है, यहां अजरक है। ठीक है, नामदा नमदा कहाँ के प्रसिद्ध? आपके टोंक के। डोरिया कोटा के प्रसिद्ध हैं। अजरक पिंड आपके बाड़मेर के प्रसिद्ध है। मूर्ति मार्बल और मूर्ति का निर्माण आपके जयपुर के प्रसिद्ध है। तो पहले में 2, दूसरे में 5, 2, 5 किस में मिल रहे हैं भाई? पहला ही ऑप्शन सी हो गया। 2, 5, 3, 1। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में ब्लू पोट्री के प्रमुख केंद्र कौन सा है? ब्लू पोट्री कहां पर? आपके जयपुर में है। कहां पर है ब्लू पोट्री? जयपुर में। कृपाल सिंह शेखावत आपको पता होगा। और ब्लू पोट्री के लिए एक और प्रसिद्ध अभी एग्जाम में प्रश्न आया था, ध्यान रखना, गोपाल सैनी। कौन है भाई? कृपाल सिंह शेखावत के साथ ये भी प्रसिद्ध है भाई, ध्यान रखना। ब्लू पोट्री से गोपाल सैनी, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, थोड़ा सा ध्यान रखना इस प्रश्न के ऊपर। ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों के लिए लोकप्रिय वेशभूषा है? जाटों के लिए भी प्रसिद्ध है, तो आदिवासियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आदिवासी ऑप्शन आरपीएससी के द्वारा सही माना गया था, तो आदिवासी ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के भौगोलिक सूचना पद में शिल्पकला में जिनका सूचीकरण किया गया है, ब्लू पोट्री क्या जयपुर क्या है? बिल्कुल सही है। चिकनी मिट्टी उदयपुर की, बिल्कुल, ये दोनों ही बातें सही है। जरी उद्योग क्या अजमेर में है क्या? नहीं है। ये तो जरी उद्योग तो कहाँ है? जयपुर में है। जरी उद्योग कहाँ है? जयपुर में है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। राजस्थान के लेटा, मांगरोल तथा सालावास जाने जाते हैं। लेटा, मांगरोल और सालावास कपड़े की मदों की बुनाई के लिए, यही बात सही है कि लेटा, मांगरोल और सालावास कपड़े की मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। ये भी आपका प्रश्न सही है। राजस्थान के प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत और आपके गोपाल सैनी बोले तो जयपुर। पर्सिया से हुई थी भाई, ईरान, पर्सिया ईरान से उद्भव हुआ था इसका विकास। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की प्रारंभिक कला के लिए जाना जाता है? बेल बूटों की छपाई के लिए प्रारंभिक शहर कौन सा है? जयपुर का बगरू शहर। कौन सा भाई? बगरू शहर। आज के लिए इतने ही प्रश्न है, और भी बाकी के प्रश्न कल आपके समकक्ष लाए जाएंगे, इसी टॉपिक से भी और आएंगे। कल कम से कम 4-5 टॉपिकों का लंबी क्लास, कम से कम 2 घंटे की क्लास आर्ट एंड कल्चर पे रहेगी। तो सभी लोग कल शाम 8 बजे कोई भी विद्यार्थी ना छूटे। मानता हूं आज की क्लास छोटी है, सादा प्रश्न थे, सीधे प्रश्न थे, इसमें कोई किंतु परंतु वाले प्रश्न नहीं थे। अब आपके लिए कल 2 घंटे की आर्ट एंड कल्चर की जो 2 दिन की अपनी छुट्टी रही है, उसकी जितनी भी भरपूर्ति होती है मैं करूंगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है।